नमस्कार मित्रों, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक कदम स्वयं की ओर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ मित्रों के अनुरोध पर ये चैनल मैं चालू कर रहा हूं। तो दोस्तों, उसी का आज चैप्टर 1 एक कदम स्वयं की ओर का पहला भाग है और इसमें आज हम जानेंगे कि स्वयं की ओर यात्रा करने की, स्वयं को जानने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम जानें स्वयं को और उसके क्या फ़ायदे हैं। और कुछ लोग कहते हैं ये कैसी बात हो गई कि स्वयं को जानो। अरे भाई, हम स्वयं को जानते हैं, हम खुद को स्वयं को नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे। मैं जानता हूँ मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मेरी ऐसी आदत है, मुझे ये चीज़ खुशी देती है, मुझे ये कलर पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, अनेक मुझे, मेरे बारे में मैं सब जानता हूँ, ऐसा सब लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। मैं बात कर रहा हूँ अंदर की, भीतर की। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में इन 5 तत्वों के अलावा छठा कुछ भी नहीं है। और हमारा ये मनुष्य शरीर उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। तो सब कुछ हमारे अंदर है। दोस्तों, एक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था। एक मुजरिम जिसने कुछ ऐसा गुनाह किया था कि उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। फिर क्या हुआ, तो कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग करना चाहा। जो आपने भारतीय आध्यात्म कहता है कि सब कुछ मनुष्य के शरीर में ही है, पर वैज्ञानिक लोग तो इसको ऐसे ही नहीं मान लेते हैं, इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने कोर्ट से आदेश लिया कि इसे आप मौत की सज़ा तो देने ही वाले हैं, हम एक प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप इसे हमें सौंप दीजिए। तो कोर्ट ने आदेश दे दिया और वैज्ञानिकों को उस शख्स को सौंप दिया। मुजरिम ने भी सुनी थी कि मुझे सजाए मौत तो हो गई है और अब ये वैज्ञानिक लोग मुझे सजाए मौत देंगे, फांसी नहीं देंगे, लेकिन किस तरह से मुझे मारेंगे ये पता नहीं, लेकिन मुझे मृत्युदंड की सज़ा मिली है। वैज्ञानिक लोग लेकर के गए उसको और एक रूम में उसको बिठाया और एक पिटारा लेकर के आए उसको। पिटारा यानी कि वो सांप का पिटारा होता है ना, तो उसको खोल करके उस शख्स को दिखाया, उस मुजरिम को जिसे सजाए मौत मिली थी, कि देखो ये कोबरा सांप है, इसके काटते से ही कुछ सेकेंडों में ही मृत्यु हो जाती है और हम चाहते हैं कि तुम्हें इस कोबरा सांप से डसवाया जाए और तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाए। तो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दीजिए। तो उसने कहा नहीं, कुछ इच्छा नहीं है मेरी। तो ठीक है, दूसरे 2 लोगों को बोला कि इसकी आंख पे पट्टी बांध दो। पट्टी बांधने के बाद वो कोबरा सांप का पिटारा बंद किया, उसको ले गए साइड में और 2 आलपिन ऐसे करके उसके पैर में ऐसे चुबाई एक साथ में ऐसे। तो दोनों के निशान वे एक साथ, जैसे सांप के दांत रहते हैं ना, उस तरह से चुबाई और उसको लगा
कि कोबरा सांप ने डस लिया, जबकि कोबरा सांप नहीं था, 2 आलपीन थी। चंद सेकंडों के अंदर उसके मुंह से झाग आ गए और वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके पीछे क्या राज है? देखो, ना तो कोबरा सांप ने उसको डसा था, सिर्फ उसने उस बात को अपने सब कॉन्शियस में बिठा लिया था, अंदर सच्चाई से गहराई से मान लिया था कि मुझे इससे डसवाया जाएगा और मैं मर जाऊंगा, जबकि सांप ने नहीं काटा था। फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसमें देखा गया कि कोबरा का जहर उसके शरीर में है। अब सोचने वाली बात यह है, कोबरा का जहर उस शरीर के अंदर कैसे पहुंचा? तो मित्रों, सीधी सी बात है, हम गहराई से जिस किसी चीज को भी मान लेते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उसको, जो मन की अंदर की जो शक्ति है, असीम शक्ति, उससे अगर हम किसी भी चीज को मान ले तो वो सच हो जाती है। और हमारे पास पंच तत्व तो है ही, तो वो तो सब, जहर भी उसका है, अमृत भी उसका है, सब कुछ उसी में से बना हुआ है। तो हमारे शरीर ने जैसा माना था हमने पूरी गहराई से, वैसा ही शरीर ने कोबरा का जहर शरीर में निर्मित कर लिया, बना लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि कोबरा का जहर भी हमारा शरीर बना सकता है, किसी भी असाध्य रोग की दवा भी हमारा शरीर ही बना सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास वो असीमित शक्तियां हैं जो श्री कृष्ण, महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर, ये जितने भी संतों महापुरुष हुए हैं, उन सबके अंदर जो शक्तियां थी वो सभी परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य को दी है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं। तो उसी को पहचानने की ज़रूरत है। कोई कहता है, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, मुझे तो ये बीमारी लग गई, मेरा तो ये काम नहीं हो रहा है। तो सांसारिक चीज़ें, भौतिक संसार की चीज़ें भी अगर आपको प्राप्त करना है, बिजनेस में सक्सेस होना है, या फिर आध्यात्मिक तरक्की करना है, परमात्मा को पाना है, तो भी स्वयं को तो जानना ही पड़ेगा। स्वयं को जाने बिना ही हम सारी दुनिया जानने के लिए निकल जाते हैं। खुद की क्षमताओं को पहचानो। तो दोस्तों, स्वयं को जानने के लिए मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और स्वयं को कैसे जाना जा सकता है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भीतर की यात्रा करने पर हमें क्या क्या लाभ होते हैं और हमें क्यों करना चाहिए, क्यों स्वयं को जानना चाहिए। तो मित्रों, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हमने यूं ही जन्म लिया है? जीवन है क्या? 10-12 साल तक बचपन, फिर एजुकेशन, फिर शादी, नौकरी, फिर बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, उनकी शादियां, उनके पोते पोती, 60-70 साल का हो गया और राम नाम सत्य। और इस दौरान भी क्या किया? दैनिक प्रक्रियाएं क्या है हमारी? दिन में क्या करते हैं? 24 घंटे कैसे गुजारते हैं? सुबह उठते हैं, नहा धो के तैयार होके ऑफिस चले जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए चले जाते हैं, जॉब पर चले जाते हैं, वहाँ दिन भर काम करते हैं, घर आकर के फिर खाना वाना खाया, रात को बीवी बच्चों के साथ थोड़ा टाइम चले गए। संडे के दिन छुट्टी आई, एक सैटरडे संडे, तो कहीं थोड़ा बहुत घूम आए, खा लिया पी लिया, सो गए, फिर उठे, फिर वही काम। तो मित्रों, जरा सोचिए
ये महान मनुष्य देह पाने का उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है, खाना, कमाना, सोना, बस यही उद्देश्य। ये मेरा, वो तेरा। अरे भाई, कोई किसी का नहीं है, सब में रहते हुए थोड़ा अलग रहो। क्या जीवन इसको ही कहते हैं? इसीलिए हमने जन्म लिया है कि पैसे कमाओ और उस पैसे से खाना खरीदो और खाना खा के शक्ति इकट्ठी करो और उस शक्ति से फिर काम करो, काम करके फिर पैसे इकट्ठे करो और उस पैसे से फिर खाना खरीदो और उस खाने की ताकत से फिर पैसे कमाने जाओ। भाई, यही गोल गोल घूमने के लिए हमने जन्म लिया है क्या? जरा सोचो। इसके अलावा कुछ और उद्देश्य है जन्म लेने का? ऐसे हमने हजारों बार इस दुनिया में आ चुके हैं, फिर ऐसे ही चक्कर। लेकिन दोस्तों, ये उद्देश्य को हम पूरे जीवन में कभी जान नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग ही होते हैं जो जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं और अपने जन्म के उद्देश्य को जान पाते हैं। तो दोस्तों, कैसे अपने स्वयं की यात्रा की जा सकती है, उसके बारे में विस्तार से हम बातें करेंगे। आज ये चैप्टर 1 है, पहला भाग है। इसमें मैं आपको बस यही फायदे बता रहा हूँ। दूसरा, सबसे पहले एक कदम स्वयं की ओर उठाओगे, आपको अपने भीतर और बाहर अभूतपूर्व परिवर्तन नजर आएंगे। आप देखेंगे कि आप पहले से बदल गए हैं, आप प्रसन्न रहने लगे हैं, आपको गुस्सा कम आता है, आपको चिड़चिड़ाहट कम होती है, आपको टेंशन नहीं होती, चाहे कुछ भी हो गया हो, कुछ भी हो गया होगा, लेकिन टेंशन नहीं रहती। पहले क्या था? पहले क्या, थोड़ी सी भी कुछ हमारे मन मुताबिक कोई भी काम अगर नहीं हुआ तो हम टेंशन करके बैठ जाते हैं। मित्रों, टेंशन करने से कभी भी टेंशन को दूर नहीं किया जा सकता। हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर घर में आग लगी हो तो घर में रहकर पानी डालेंगे तो आग और भभकेगी और हमें भी जला देगी। यानी कि आग में रहकर आग को नहीं बुझाया जा सकता। उससे बाहर, घर से बाहर निकल कर उस पर पानी डालेंगे बाल्टी से या कैसे भी, तो आग को बुझाया जा सकता है। ये उसी प्रकार है, टेंशन में रहकर टेंशन को दूर नहीं किया जा सकता। अगर टेंशन को दूर करना है तो आपको टेंशन से बाहर आना पड़ेगा। टेंशन से बाहर आकर टेंशन दूर करो। और तुम्हारे टेंशन करने से कुछ भी नहीं बदलता है। आप सही निर्णय भी नहीं ले सकते। निर्णय तो तब लोगे जब आप टेंशन में नहीं होगे, खुश रहोगे। तो मित्रों, आप थोड़ा अलग हटके ही कोई चीज को दूर कर सकते हैं। टेंशन में रहकर टेंशन को दूर नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला आपका ये बदलाव आएगा कि आप प्रसन्न रहने लगोगे, खुश रहने लगोगे, आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, आपके शरीर की असाध्य बीमारियां ठीक होने लगेगी, आपकी समस्याएं दूर होने लगेगी और आपका शरीर भाव कम होने लगेगा। शरीर से संबंधित परेशानियां दूर होने लगेगी। आप आत्मभाव में जाने लगेंगे, आपका आत्मभाव वृद्धिगत होने लगेगा और आपका हर कार्य सक्सेस होने लगेगा। आप जो भी कार्य करें, आपको फिर ट्राई नहीं करना पड़ेगी कि ये करके देखूं, वो करके देखूं, वो करके देखूं, वो करके देखूं। आप आपकी आत्मा की सानिध्य में आ जाएंगे और आत्मा की आवाज सुनने लगेंगे और आत्मा का डिसीजन कभी भी गलत नहीं होता है। हम लोग नहीं कहते हैं कि मेरी आत्मा तो ये कहती है,
तो उस आत्मा की आवाज़ सच में आप उससे डिसीजन ले सकते हैं। फिर आप वही काम करेंगे जो सक्सेस होना होगा, और जो काम सक्सेस होना नहीं होगा इस दुनिया में, मतलब जो भौतिक संसार में जो भी बिजनेस करते हैं आप, जो भी करते हैं, जॉब करते हैं, धंधा नौकरी जो भी करते हैं, तो ऐसा कार्य ही आपके हाथ से नहीं होगा जो अनसक्सेस होने वाला है। आपके पास वही लोग आएंगे जो आपके हित में होंगे। आप ऐसे लोगों से आप मिलना चाहोगे तो भी वो आपसे नहीं मिल पाएंगे। जो अच्छा है वो रह जाएगा, बुरा है वो अपने आप कब छूट जाएगा आपसे पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये एक भीतर की यात्रा है, इस पर हम धीरे धीरे और बात करेंगे। जन्मों जन्मों से हम यूं ही भटक रहे हैं, सारी दुनिया जान ली, खुद को ना जाना तो क्या जाना। बड़े सौभाग्य की बात है कि जो स्वयं को जान पाता है। और दोस्तों, मैं एक दिन आपको जरूर भीतर की यात्रा पर ले जाने का ऐसा मार्ग बताऊंगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो, अगर आप अपनी खोज करना चाहते हैं तो जरूर आपको ऐसे माध्यम मिलेंगे। और हाँ, दूसरी एक बात, इस भीतर की यात्रा के लिए जीवंत सद्गुरु का आशीर्वाद, उसका सानिध्य बहुत ही जरूरी है। अब आप कहेंगे हमारे पास तो कोई ऐसा जीवंत सद्गुरु नहीं है, और आज के समय में हम किस गुरु पे विश्वास करें, क्योंकि गुरुओं का क्या क्या सुनना पड़ जाता है। तो आप किसी एक का सुनते हैं तो दूसरे पे भी विश्वास नहीं आता है। तो इसका भी मैं मार्ग बताऊंगा कि आपके जीवंत सद्गुरु कौन है, और सद्गुरु आपको ढूंढते हुए आएंगे। आपके जीवन में सद्गुरु आएंगे, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। मैं ऐसी चीज आपको बताने वाला हूं, ऐसा एक फॉर्मूला बताने वाला हूं कि जीवंत सद्गुरु आपके सद्गुरु हैं, सच्चे सद्गुरु हैं, और आपको भीतर की यात्रा पर ले जा सकते हैं। ऐसे सद्गुरु तक आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपके जीवन में स्वतः ही चले आएंगे। मैं ऐसा मंत्र, ऐसा रास्ता बताने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक एक कदम स्वयं की ओर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार।